ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. So it says the capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to 24 volt and another capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to 12 volt. Find the energy stored in each capacitor. Okay. So what is given, आपके पास एक कैपेसिटर है, let's say C1. इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड. इसको आप चार्ज करते हो एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है 24 वोल्ट. एक और कैपेसिटर है C2 जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है. इसको हम चार्ज करते हैं एक बैटरी से जिसका ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दे रखा है. तो हमें बताना है कितनी एनर्जी स्टोर होगी इन कैपेसिटर्स पे. तो देखो जो एनर्जी होती है दैट इज सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर, राइट. हाफ कैपेसिटेंस 5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 24 उसका स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1440. दिस विल बी इन माइक्रोजूल. माइक्रोजूल क्यों? बिकॉज आपने कैपेसिटेंस को माइक्रोफैरेड में लिया. यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर करोगे, हाफ कैपेसिटेंस है 6 और वी स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर. तो यहाँ पे निकल के आएगा 432 माइक्रोजूल. माइक्रोजूल बिकॉज कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में लिया, राइट. सिंपल. सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. The positive plate of the first capacitor is now connected to the negative plate of the second and vice versa. Find the new charges on the capacitors. आप देखो कि हमें क्या करना है, इन कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करना है. सो पहले जब आपने इन कैपेसिटर्स को चार्ज किया था, सो जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है, आप देखो जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो राइट वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. कितना चार्ज आएगा? C इंटू बी. कैपेसिटेंस है 5 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 24. सो 5 इंटू 24 दैट इज 120 माइक्रोकुलम. माइक्रोकुलम बिकॉज कैपेसिटेंस माइक्रोफैरेड में. और इस वाली प्लेट पे आएगा -120 माइक्रोकुलम, राइट. सिमिलरली C2 की लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज. जो चार्ज का वैल्यू होगा दैट इज C इंटू बी. C है 6 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12. सो 6 इंटू 12 दैट इज 72 माइक्रोकुलम यहाँ, और यहाँ पे -72 माइक्रोकुलम. अब ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनको हमें आपस में कनेक्ट करना है. C1 की पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से एंड C1 की नेगेटिव प्लेट को C2 की पॉजिटिव प्लेट से. आप देखो किस तरह से होगा. ये आपके पास लेट्स से C1 हो गया, और ये आपके पास C2 हो गया. C1 की जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उस पर कितना चार्ज है? उस पर चार्ज है 120 माइक्रोकुलम का. उसको C2 की नेगेटिव वाली प्लेट जिस पे -72 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और यहाँ पे ये नेगेटिव वाली प्लेट हो जाएगी C1 की, और C2 की ये पॉजिटिव वाली प्लेट हो जाएगी, राइट. ये हो जाएगा 72 माइक्रोकुलम और ये हो जाएगा -120 माइक्रोकुलम. आप इनको आपस में कनेक्ट कर दो. C1 की पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से, C1 की नेगेटिव प्लेट को C2 की पॉजिटिव प्लेट से. अब क्या होगा? चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा. अब देखो किस तरह से चार्ज फ्लो होगा. इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाके इस प्लेट के C2 के नेगेटिव वाले प्लेट के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. सिमिलरली C2 का जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है वो C1 की नेगेटिव प्लेट को जाके न्यूट्रलाइज करेगा. सो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो चार्ज का फ्लो है वो बंद हो जाएगा. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2, राइट, ये इस तरह से कनेक्टेड थे. सो लेट्स से कि C1 पे जो चार्ज आया है, लेट्स से C1 पे जो चार्ज बचा है वो है Q1, और C2 पे जो चार्ज बचा है वो है लेट्स से Q2, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. मैंने कैपेसिटर्स पे Q1 एंड Q2 चार्ज ले लिया और मुझे Q1 एंड Q2 की वैल्यूज अब बतानी है. तो मेरे पास दो वेरिएबल है, मुझे दो इक्वेशन लिखनी है एंड उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. मैंने रैंडमली जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर C1 उस पर Q1 चार्ज मान लिया, और जो सेकेंड वाला कैपेसिटर है C2 उस पर Q2 चार्ज मान लिया.
सो देखो चार्ज कब तक फ्लो होगा इस सर्किट में, चार्ज कब तक फ्लो होगा? क्या हम कह सकते हैं कि जब तक कैपेसिटर्स में जो चार्ज है वो इक्वल ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों कैपेसिटर की सेम हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करने का रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस। आप देखो जो दो कैपेसिटर्स हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज फ्लो होना कब बंद होगा? जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कैपेसिटर के बीच में सेम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप कह सकते हो कि जो दोनों कैपेसिटर्स हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। फर्स्ट वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर? पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है? Q1 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस है C1। सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज उसका चार्ज है Q2 और उसका जो कैपेसिटेंस है वो है C2। सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इट मीन्स Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। Q1 व्हाट वाज C1? फर्स्ट कैपेसिटर जो था वो 5 माइक्रो फैरेड का था और Q2 अपॉन C2 जो था वो 6 माइक्रो फैरेड। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई Q1 Q2 में। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालोगे? चार्ज कंजर्वेशन से। आप देखो कि जब आपने C1 की पॉजिटिव प्लेट को C2 की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया, राइट? सो जो चार्ज है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइक फर्स्ट वाला कैपेसिटर C1 की पॉजिटिव प्लेट और C2 की नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट? सो वी कैन से कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। लाइक यहाँ पे जो चार्ज था, आप देखो C1 की पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज है वो 120 माइक्रो कूलम और C2 की नेगेटिव प्लेट का जो चार्ज है वो -72 माइक्रो कूलम। तो यही आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। सो टोटल चार्ज कितना था? 120 -72 हाउ मच? 48 माइक्रो कूलम, राइट? यही चार्ज यहाँ पे जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1 एंड Q2 में, है ना। ये वाला जो C1 और C2 की लेफ्ट वाली जो प्लेट्स है, सो Q1 प्लस Q2 इज नथिंग बट 48। जो 48 माइक्रो कूलम का टोटल चार्ज था वही कैपेसिटर्स के लेफ्ट साइड में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट? बिकॉज जो चार्ज है वो लेफ्ट से राइट में नहीं जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो Q1 प्लस Q2 इज नथिंग बट 48। सो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? Q1 प्लस Q2 इज नथिंग बट 48। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाल ली। नाउ वी कैन सॉल्व टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, राइट? सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना तो आपको आता होगा, किस तरह से करेंगे। एक काम करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप देखो Q2 कितना होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो Q2 होगा दैट इज 6/5 टाइम्स ऑफ Q1 दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ Q1। इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू है 1.2 Q1 दैट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से 2.2 Q1 दैट इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से Q1 दैट इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2.2। 48 बाई 2.2 हाउ मच? 48 डिवाइडेड बाई 2.2 21.8। तो ये हो जाएगा 21.8 माइक्रो कूलम Q1 हो गया। और Q2 कितना होगा? जो Q2 है दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ Q1 दैट इज 21.8। तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 1.2 इंटू 21.8 तो ये निकल के आता है 26.16। सो 21.16 माइक्रो कूलम, राइट? तो Q1 और Q2 आपने निकाल लिया कि कितना चार्ज होगा कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद। फाइन। सो थर्ड देखते हैं। ऑप्शन सी सेज फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो कितनी एनर्जी लॉस हुई है आप देखो। अगर मैं फाइनल कंडीशन की बात करूं सो आपका जो C1 था उस पे जो चार्ज है Q1 उसकी वैल्यू कितनी है? Q1
उसकी वैल्यू है 21.8 माइक्रो कूलम। और जो Q2 है, Q2 कितना आया था 26.16, राइट, 26.16, दिस इज 26.16। Q2 जो है वो है 26.16 माइक्रो कूलम। जो नीचे वाला कैपेसिटर था ना C2, है ना, उस पर जो चार्ज था वो था 26.16। सो अगर मैं फाइनल एनर्जी की बात करूं तो फर्स्ट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है, लेट्स से E1, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो Q कितना है 21.8, सो 21.8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना था C1 5, और E2 सेकेंड कैपेसिटर की जो एनर्जी है दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C, दैट इज 26.16 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना था 6। तो आप देखो जो आंसर आएगा 21.8 इंटू 21.8 डिवाइडेड बाय 10, 47.5। तो ये हो रहा है 47.5 माइक्रो जूल। 26.16 इंटू 26.16 डिवाइडेड बाय कितना था ये 2 डिवाइडेड बाय 6, राइट, 57। तो ये आ रहा है 57 माइक्रो जूल। तो अगर मैं बात करूं कि फाइनल कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो दोनों को ऐड कर दो, जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है दैट इज 47.5 प्लस 57 प्लस 47, how much 104.5, सो 104.5 माइक्रो जूल। सो ये फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1440 एंड 432। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 781, ओके 1872 माइक्रो जूल। तो कितना लॉस हुआ है ना, पहले 1872 थी और अभी कितनी बची है, अभी बची है 104। तो लॉस कितना हुआ 1870 में से 1872 minus 104.5, so 1767। this is the loss of energy। कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी that is 1767, this will be in माइक्रो जूल। और ये कहाँ पे जाएगा, ये जो लॉस होगा where does this energy go, this energy will be lost in heat, है ना, जो हीट है उसमें लॉस हो जाएगी। I hope you have understood, keep working hard, Mr.